शरद पूर्णिमा को आप क्या करेंगे? कुछ प्लान है क्या? खीर खाओगी? हाँ, कैसे बनाओगे? कैसे खीर खाओगी? बनाए, भोग लगाए, खा लिया। हाँ, कढ़ी चावल के साथ। हाँ, चंद्रमा में रखने जाओगी खीर? हाँ हाँ, शरद पूर्णिमा आ रही है मेरी माँ। इस शरद पूर्णिमा, और सुनो, केवल शरद पूर्णिमा नहीं, सारी पूर्णिमा को एक बात याद रखना मेरी। शरद पूर्णिमा को हर पूर्णिमा, कोई भी पूर्णिमा, अभी मैं शरद पूर्णिमा की बात करूंगा विस्तार से, हर पूर्णिमा को अपने बच्चों को और आप अपने को भी छत में ले जाइए और जितना हो सके पूर्णिमा का प्रकाश आपके शरीर पर पड़े। क्यों? हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके छत में रखने की परंपरा है। क्यों परंपरा बनी? कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा को जो खीर बनाते हैं उसे छत पर रखते हैं और उसमें जो प्रकाश पड़ता है, किरण चांद चंद्रमा की, उस चंद्रमा से अमृत बरसता है। अब बताओ ये कौन सा अमृत है? ये अमृत क्या है? एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। कहा जाता है कि चंद्रमा औषधीय गुणों से परिपूर्ण होती है। इस संसार में जितनी भी औषधि है ये दो चीजों से मिलकर बनती है। दिन को मिलता है इन्हें सूर्य का प्रकाश और रात को मिलता है इन्हें चंद्रमा का प्रकाश। तो ये दोनों प्रकाश से, ये कोई भी, चाहे तुलसी हो, कोई भी पत्ता पत्ती हो, सबने दोनों लिया प्रकाश तो दोनों भर जाते हैं एनर्जी से। तो एनर्जी अधिक होती है पूर्णिमा के चांद में। आयुर्वेद, अर्थात आयुर्वेद कहता है कि औषधीय गुण होते हैं उस प्रकाश में। जैसे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। चांद में क्या होता है? चंद्रमा के प्रकाश में होता है औषधीय गुण। प्रकाश आपके बॉडी पे पड़ रहा है, मतलब एक प्रकार से आपका शरीर उस प्रकाश को ग्रहण कर रहा है और शरीर में बहुत सारे गुड सेल्स बन रहे हैं, अच्छी चीजें तैयार हो रही हैं। इसलिए बच्चों को, आपको खीर रखिएगा, वो एनर्जी से भर जाएगी। और जो आप शरद पूर्णिमा को खीर बना करके रखें उसे पूरी रात रहने दें। सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 7:15 बजे तक खाने का इस बार मुहूर्त है, तो आप उसे खा सकते हैं 7 बजे के पहले सुबह। पूर्णिमा के पूरी रात खीर रहेगी। और इस बार 2 पूर्णिमा है, अर्थात रात से पूर्णिमा स्टार्ट होगी तो दूसरे दिन भी पूर्णिमा ही रहेगी। ठीक है? तो आप लोग पूर्णिमा को खीर में जरूर ध्यान दें, ढक करके, उसमें कोई कीड़ा ना जाए, चलनी इत्यादि से ढक करके जो भी पदार्थ है ढको। प्रकाश भी पड़ना चाहिए, कपड़ा मत ढक देना, कपड़ा ढक दोगे उसमें प्रकाश ही नहीं जाएगा। जालीदार कोई चीज ढको और उस दिन ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। शरद पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों एक स्टील का लोटा लेकर उसमें, या फिर एक गिलास, या स्टील का गिलास, तांबे का नहीं, उसमें एक गिलास दूध भरो और दूध में थोड़ा हल्दी डाल लेना। और हल्दी डाल लेने से हल्दी वाला दूध, कच्चा ही दूध हो, पका है
नहीं, पका भी है कोई बात नहीं, दूध हो, उसमें हल्दी डालो और पति पत्नी दोनों शरद पूर्णिमा को भगवान शिव के ऊपर यदि हल्दी वाला दूध चढ़ाते हैं, दोनों पति पत्नी एक एक हाथ लगा के, तो आपके रिश्ते सदा मधुर होते हैं, आपके रिश्तों में सदा आनंद रहता है। तो पति पत्नी दोनों को ये काम कर लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ही साल में एक बार बिहारी जी के हाथ में बांसुरी होती है। क्या होती है बोलो? तो साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी बांसुरी बजाते हैं। एक्चुअली सच्चाई यही है कि बांसुरी तो भगवान कई बार बजाए, पर मनुष्य के लिए, सांसारिक लोगों के लिए भगवान ने प्रथम बार बांसुरी शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही बजाई थी। ये वही शरद पूर्णिमा है जिस शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने रास रचाया था। क्या रचाया? क्या रचाया? रास। क्या रचाया? गोपियों के साथ। आज शरद पूर्णिमा के दिन ही भक्त और भगवान का मिलन हुआ था। वो शरद पूर्णिमा ही थी। शरद पूर्णिमा हम सनातनियों का एक बहुत बड़ा पर्व है। गांव की कुछ स्त्रियां इस शरद पूर्णिमा को व्रत भी करती हैं और खोवे और शक्कर का लड्डू बनाकर 6 लड्डू बनाए जाते हैं। क्यों भैया? कितने लड्डू बनाए जाते हैं? उसका एक नियम होता है, इतने ग्राम खोया और इतना ग्राम शक्कर होगी उसके लड्डू। और वो लड्डू, एक लड्डू होता है गाय का, एक लड्डू उसे गाय को खिलाना पड़ता है। एक लड्डू गर्भवती स्त्री का होता है। गर्भवती स्त्री को शरद पूर्णिमा के दिन कहा जाता है, गर्भवती स्त्रियों को भोजन कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। गर्भवती स्त्रियों को, तो गर्भवती स्त्रियों को वो लड्डू, मतलब आप ये मानो कि शरद पूर्णिमा के दिन आप अच्छी मिठाई घर पे बनाओ, अच्छी, बाजार की नहीं, और गर्भवती स्त्री को आप वो मिठाई दें। एक लड्डू गर्भवती स्त्री, एक लड्डू गाय, एक लड्डू ब्राह्मण का, एक लड्डू दीन दुखी जरूरतमंद, है ना? एक लड्डू जो बहुत गरीब है, आपके गांव, आपके क्षेत्र का जो सबसे गरीब उसे, और एक लड्डू आपके लिए। एक लड्डू आपके पति के लिए भी उसमें होता है, पता? एक लड्डू आपका पति खाता है, एक लड्डू आप खाती हैं। एक लड्डू गर्भवती स्त्री खाई, गिनना 3 हो गए। चौथा लड्डू गाय खाई। 5वां लड्डू दीन दुखी जो है, और 6वां लड्डू पंडित जी जो पूजा कराएंगे। ये 6 लड्डू बांट दिए जाते हैं। ये शरद पूर्णिमा के दिन कुछ मिठाई बनाओ और बांटने की, मीठा सबको बांटने की परंपरा है। ठीक है? गाय का दूध खुद ले आना, आट के बढ़िया खोया बनाना, खोवा, बढ़िया लड्डू बनाना, शक्कर, मिश्री डाल लेना और बढ़िया वो बांटना, भोग लगा के भगवान जी को। कहते हैं जब आप मिठाई बांटते हो तो आपके जीवन में भी खुशियों की मिठास आती है। और कुछ दिन विशेष होते हैं, उनमें एक शरद पूर्णिमा है। हाँ या ना? जैसे हमारे यहाँ तिल के लड्डू बांटे जाते हैं मकर संक्रांति में, तो तिल देने की उस समय महिमा है। ऐसे इस शरद पूर्णिमा में आपको लड्डू बांटने की। और एक बात और बताऊं, शरद पूर्णिमा के दिन एक काम और करना कि बेसन के लड्डू भी यदि आप चाहें तो हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। खोए के लड्डू का ही सही मिठाई, आपके गली का कुत्ता है ना, उस कुत्ते को भी शरद पूर्णिमा के दिन
आप जरा लड्डू मिठाई जो भी आप बढ़िया मीठा। और शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा के उनको सफेद कपड़े पहनाना। शरद पूर्णिमा भगवान कौन सा श्रृंगार करते हैं? श्वेत, सफेद, सफेद वस्त्र हो। उस दिन भगवान को सफेद चीजों का ही भोग लगे, जैसे काजू, काजू सफेद होती है, ऐसे जो भी सफेद पदार्थ हैं उनका ही भोग लगे भगवान को, है ना। तो इन सब चीजों का भोग लगता है। भगवान को बढ़िया स्नान कराओ, दूध दही घी शक्कर शहद से, श्वेत वस्त्र पहनाओ, भगवान को तुलसी चढ़ाओ, 108 तुलसी तोड़ के रखो और श्रीमन्नारायण 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 एक एक तुलसी कहो, एक एक तुलसी चढ़ाओ, एक बार श्रीमन्नारायण कहो। और आपकी कोई इच्छा है, जैसे आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप एक कागज लेना, एक कागज में अपनी इच्छा लिखना, जो आपकी इच्छा है, जो आपको चाहिए वो कागज लेना, उसमें अपना लिखना जो भी आपको चाहिए। वैसे भक्ति निष्काम होती है, लेकिन फिर भी यदि किसी भक्ति की कामना है तो एक कागज लेना, उस पर लिखना और वो कागज को मोड़ करके, गोपाल जी है ना आपके घर में, लड्डू गोपाल जी, गोपाल जी की आसन जहाँ है भगवान के चरणों में नीचे, आसन के नीचे वो कागज रख देना और कीर्तन करना रोज नियम से कम 10 मिनट सारे लोग बैठो, पति पत्नी बेटा बेटी रोज कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, नाम जप करो और कम से कम 10-15 मिनट कीर्तन करो। आप देखेंगे कि यदि रोज आप कीर्तन करते हैं, रोज आप कीर्तन करिए, रोज आप थोड़ा सा गुड़ चींटियों को डालिए, आटा डालिए, कुत्ते को थोड़ा लड्डू खिलाइए, गाय आसपास हो तो रोटी खिलाइए, उसे आटा घोल के पानी में थोड़ा बढ़िया उसका पेय पदार्थ दीजिए। आप 1 माह करिए ऐसा। कोई दीन दुखी मिल जाए आपको रास्ते में, उसको रोटी दीजिए, उसको जो चाहिए थोड़ा मोड़ा सहयोग करिए। आप देखेंगे कि जो कागज में लिखकर आपने रखा है 1 माह के अंदर ही आपको लगने लग जाएगा कि अब वो पूरा होने में आया, है ना। वो संभावनाएं दिख जाएंगी आपको। पर कीर्तन अखंड करना है आपको, कीर्तन का प्रभाव है ये, कीर्तन करना है आपको। जो कागज में लिख के रखेंगे वो पूरा होगा। कीर्तन करिए। और जैसे कई बार क्या होता है ना, आप लोग घर से निकलते हैं किसी काम के लिए और कोई आ जाता है आपके पास, गरीब है, दीन है, दुखी है, कुत्ता ही दिख रहा है, तो कभी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पता है आपको, आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, कोई बड़े काम के लिए जा रहे हैं और आपके आसपास कुत्ता है, आपको देख रहा है वो, तो मानो वो कुत्ता देख रहा है मतलब वो आपसे कुछ चाहता है। और बेचारा कुत्ता क्या चाहेगा, सिंपल है, कुछ खाने का चाहेगा, तो आप उसे बढ़िया रोटी दो, लड्डू दो, जो आप दे सकते हो उसे दो, उसे खुश करो, फिर आप जाओ। कोई आपके आसपास गरीब है, आप जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो उस 10 रुपए 20 रुपए उसे दे दो, भाई खुश रहो तुम। और फिर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वो कार्य निश्चित होता है। तो शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भक्त और भगवान का मिलन हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन। लोग कहते हैं ना, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो ये जो रास लीला था, ये कोई कैरेक्टर ढीला की लीला नहीं थी। लोग इसे भ्रामक तरीके से, गलत तरीके से पेश करते हैं। रास लीला मतलब मिलन, जैसे हमारा आपसे मिलन हो रहा है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भक्त और भगवान का मिलन होता है।
जिनसे भगवान मिलते हैं वो भगवान से मिलने की तिथि है शरद पूर्णिमा। जैसे आप नेताजी से, प्रधानमंत्री जी से मिलना, तो नेताजी प्रधानमंत्री जी आपको मिलने की एक तारीख देते हैं कि भाई आप इस तारीख को आना, हम मिलेंगे। कोई बड़ा डॉक्टर होता है वो आपको तारीख देता है। कोर्ट क्या करता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आपको तारीख देता है कि अब इस तारीख को आपकी सुनवाई होगी। उसी तरह हम प्राणी मनुष्य मात्र के लिए भगवान शरद पूर्णिमा को, वो भक्त और भगवान का जो साल भर भक्त भगवान का इंतजार करते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, जो भगवान से बिल्कुल मिलने की स्थिति तक पहुंच गए, उनसे मिलन होता है शरद पूर्णिमा को। वही है शरद पूर्णिमा की। भगवान उन्हें गोपी बना के बुलाते हैं, एक उस ड्रेसअप पे बुलाते हैं। गोपी क्या है? गोपी स्त्री नहीं है, गोपी एक भाव है। शंकर जी आए थे भगवान से मिलने शरद पूर्णिमा के दिन, क्या बनकर आए थे? बोलो, गोपी बनकर आए। तो भगवान से मिलने के लिए जब जाओगे तो क्या बनकर जाओगे? जैसे आप वाटर पार्क में जाते हो तो वहां फिसलने वाले कपड़े पहन के जाते हैं आप, हाँ या ना? आप स्कूल जाते हैं तो बच्चे अपने ड्रेसअप पे जाते हैं। आप हर जगह, जैसे आप कहीं शादी ब्याह में जाते हो तो कैसे चमकीले कपड़े पहन के जाते हो। आप कथा में आए हो तो सादे कपड़े पहन के आए हो। शादी में जाते हैं तो पता नहीं आप कितने लाल पीले होके जाते हैं, है ना? हमारी माताएं तो इतनी लिपस्टिक लगा लेती हैं, दांत तक लाल हो जाते हैं। हाँ, जब हंसती हैं तो आगे के दो दांत बिल्कुल लाल बम। तो सबका अपना अपना तरीका है। जब वहां जाएंगे तो वो ड्रेसअप होगा, वहां जाएंगे वो ड्रेसअप होगा। उसी तरह भगवान से जब मिलने जाएंगे तो कौन सा ड्रेसअप होगा? गोपी। गोपी एक भाव है, ना कि स्त्री है। आज भी बड़े संत गोपी भाव में रहते हैं। जैसे भगवान शंकर आए गोपी बनकर, आपने सुना होगा, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन। हाँ, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। आओ जरा झूम लेते हैं शंकर जी के साथ। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
साथ में, तेरे साथ में। राज रचेगा ब्रज में भारी, राज रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी दिन वो भोले भंडारी, दिन वो भोले भंडारी, मन दे देवी नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, पालो बात आ गए, आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, वर देव नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, वृंदावन आ गए, 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 वृंदावन आ गए। रासेश्वर भगवान की जय। अब भगवान शंकर जिस रास में गोपी बनकर आए, वो रास कैसा रहा होगा? भक्त और भगवान मिलन था। तो शरद पूर्णिमा में क्या हुआ? भक्त और भगवान का मिलन हुआ। तो शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन ही भक्त और भगवान का मिलन हुआ था। बैठो मैया भजन पूरा हो गया, मेरी माँ अब तो बैठ जाओ, अब तो बैठ जाओ। फोटो भी खिंच गई, वीडियो भी बन गई, अब तो बैठो मैया तुम तो बैठ जाओ। बैठो मैया जल्दी बैठो, मानो बात हमारी तुम तो बैठ जाओ।
तुम्हारी माँ तो लोरी सुना के तुम्हें सुनाती थी, हम तो लोरी सुना के बिठाल रहे हैं। तो शंकर जी रास रचाने में आए भगवान के संग, तो क्या बनकर आए? तो यही है रास। और कब हुआ? शरद पूर्णिमा। कहा जाता है कि एक रात में, एक शरद पूर्णिमा की ही वो रात थी जिस एक रात में भगवान ने कई कल्पों को एक रात में कन्वर्ट कर दिया। अर्थात भगवान गोपियों के संग रास कितने समय तक रचाए? युगों तक। लेकिन वो सारे युग एक रात में, इतनी बड़ी रात थी वो शरद पूर्णिमा की कि यह मर्म कोई ना जान सका। काल का प्रभाव खत्म हो गया और हजारों लाखों साल तक भगवान गोपियों के संग रास रचाए। पर लगा कैसा कि एक ही रात थी। उस एक रात को भगवान ने इतना बड़ा किया, जैसे भगवान राम का जब जन्म हुआ तो 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं भये। 1 महीने तक सूर्य भगवान अस्त नहीं भये। ये मर्म कोई न जाना। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। राम जी को देखते रहे सूर्य, खिसके ही नहीं, ये मर्म कोई ना जान पाया। उसी तरह जब भगवान रास रचाए तो शरद पूर्णिमा की ही वो रात थी जो एक रात कई युगों के बराबर बन गई। और ये बात केवल भगवान जान पाए, गोपियां समझ पाई, कोई और ना जान पाया। इतने लंबे समय तक भगवान रास रचाए गोपियों। आज भी वृंदावन में, निधिवन में ठाकुर जी रास रचाते हैं, आज भी रचा रहे हैं। वो लीला रास मतलब मिलन। बार बार हम एक चीज मेंशन कर रहे हैं, आप समझो। रास कोई विषय वासना की लीला नहीं थी, रास एक पवित्र मिलन था भक्त और भगवान का। हाँ, तो भगवान अपने भक्तों से मिलते हैं मस्त। चाहे भक्त कोई हो, आप हो, हम हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पशु हो, पक्षी हो, आएगा तो गोपी भाव में आएगा बस।